Hello students, this video is about derivation of three equations of motion by using calculus method or we can say that integral method. Students आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा how we derive equations of motion by graphical method. But in 11th class you used to derive these equation calculus method. And calculus method consist डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और जो कि हम मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी डिफरेंशिएट अ पर्टिकुलर टर्म और हाउ वी इंटीग्रेट द फंक्शन. सो इंटीग्रल मेथड के अंदर हम दोनों का ही यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का, टू डेराइव दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो लेट वी कंसीडर दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पे है. जब उसको मूव करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सो इनिशियली जब उसने मूव करना स्टार्ट किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल u. एंड जब उसने बी पॉइंट तक वो मूव कर गया उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v डिनोटेड बाय v. जब उसने चलना स्टार्ट किया टाइम इज 0 और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम किया, तो वी कैन से दैट टी इज इक्वल्स टू टी, उसने टी टाइम लिया. और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज है, इट मीन्स इट हैव सम एक्सेलरेशन ऑल्सो. सो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. बट इंस्टेंटेनियस वर्ड मीन्स एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो हमने लिमिट अप्लाई कर दी कि उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो इसको डिनोट करते हैं ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी एंड डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम. Or we can write it as dv by dt. So dv by dt हो, that is also instantaneous acceleration, and this form में भी write हो तब भी वो represent कर रहा है instantaneous acceleration को. So we have a is equals to dv by dt. So by cross multiplying this we have dv is equals to a dt, where dv is for small velocity and dt represent small time interval. But हमें जो इक्वेशन चाहिए that is v is equals to u plus at, not for small interval. So we integrate. अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स. अब यहाँ पे हम लिमिट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और b पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v हो गई. सो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. उसने टाइम के हिसाब से उसकी क्वांटिटीज में वेरिएशन तो आया है. सो वी इंटीग्रेट दिस टर्म. वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, एंड टाइम को हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 टू टी, क्योंकि जब वो ए पॉइंट पे था जब टाइम इंटरवल 0 था और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तब उसने कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम किया और उस टाइम को हम टी मान के चल रहे थे. सो फॉर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी राइट इट एज, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, and you know that a is not a function of dt, so it behaves like a constant for dt. इसीलिए हम इसको बाहर लिख देंगे और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे. सो वी नो दैट हमने इंटीग्रेशन में भी डिस्कस किया था हाउ वी इंटीग्रेट अ टर्म. अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके का होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक पावर इंक्रीज करना. सो हम इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज एक्स क्यूब अपॉन में उसी पावर से उसको डिवाइड करना. और अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है इट मीन्स इसके साथ कोई और फंक्शन नहीं है, 1 है, मीन्स 1 इंटू में dx. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज x. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो गया, लेकिन अगर कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 0, अपोजिट. सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर बोथ अपोजिट. सो dv का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज v एंड dt का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज t.
between the lower limit and this is upper limit, lower limit and upper limit. एंड इस लिमिट्स को हम ओपन जब करते हैं दैट इज इट इज ओपन बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट क्या थी v की, v, सो v माइनस यू ए टी माइनस में 0. अब इस टर्म को आप ओपन करोगे देन यू हैव v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. एंड ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर लिखें v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू. सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. और दिस लाइन रिप्रेजेंट दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, this represent that acceleration is negative and this represent that acceleration may be 0 because acceleration may be positive, may be negative और may be 0. क्योंकि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो may be इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है, जिसकी वजह से acceleration 0, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. Now we can derive our second equation of motion that is s is equals to ut plus half at स्क्वायर. सो स्टूडेंट जब हमें इक्वेशन इस तरह से डिराइव करनी होती है तो हम उन क्वांटिटीज़ को लेते हैं जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने पे हमें इक्वेशन मिले. लाइक हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए थी तो हमें ए एक्सेलरेशन चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए थी और टाइम चाहिए था उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. सो वी डिराइव फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन फ्रॉम द रिजल्ट ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी. Similarly, in this case, we want s, that is displacement, initial velocity, time and acceleration. So, we know that instantaneous velocity is equals to, velocity होती है displacement upon में time. सो इंस्टेंटेनियस वर्ड हम यहाँ लगा रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ds बाई डी टी से. इसको क्यों इस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें s चाहिए डिस्प्लेसमेंट. एंड वी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन देन वी हैव ds इज इक्वल्स टू v dt. एंड दिस इक्वेशन we know that from first equation of motion v is equals to u plus at. So by putting this value in this we have ds is equals to u plus at into में dt. और जब इस इक्वेशन को हम completely ओपन करेंगे देन वी हैव ds इज इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी. एंड लेट वी कंसीडर दैट हमारे पास ए पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v. जब उसने अपना पाथ स्टार्ट किया या मूव करना स्टार्ट किया वो इनिशियली यहाँ पे था ए पॉइंट पे, तो उस टाइम पे टाइम 0 और उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो ऐसे 0. जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा उसने कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम किया. सो वी कैन से दैट टी इज इक्वल्स टू टी, लेट टी सेकेंड उसने कंज्यूम किया एंड एस इज इक्वल्स टू एस के वो इतना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो दिस इज आवर लोअर लिमिट्स एंड दिस इज आवर अपर लिमिट्स. सो वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन द s को हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 to s. u is not a function of dt, so u behaves like a constant for dt. So time, this is integrating between the limits 0 to t. So this is the symbol of integration and we write this equation in this form. Then we have ds integration ds is equals to u integration dt plus a integration t into dt. और s का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज ds का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज s, dt का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज t और इसका t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है और उसी एक पावर से इंक्रीज होने के बाद उससे डिवाइड हो जाता है. सो बाय इंटीग्रेटिंग
Before integrating this, we can apply limit of this equation. So we have this type of equation, then by integrating we got this, and solve the equation. Upper limit minus lower limit is equals to u upper limit t minus lower limit plus a t square upon 2 minus में lower limit. So we solve this equation, then we have s is equals to ut plus में half at square. So this is the second equation of motion, or we can say that displacement time relation. So हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है, then we have this type of graph, parabola. So this graph represent that this graph is between displacement and time. When acceleration is 0, we have straight line graph. When acceleration is positive, this is the curve for positive. For negative acceleration, when acceleration is positive, this is the curve for positive acceleration. Now let me derive our third equation of motion, that is v square minus u square is equals to 2as. So students, for derive this equation, we want a relation between a, s and v and u. So we know that instantaneous acceleration is equals to dv by dt, but dv by dt को हम अगर इस फॉर्म में लिखें, dv अपॉन में ds इंटू में ds अपॉन में dt, मीन्स ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो dv बाई dt ही बचेगा. और इसको हमें इस फॉर्म में इसलिए लिखना है क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में s डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए. सो dv बाई dt दैट इज चेंज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, and acceleration is equals to dv by ds into में ds by dt, and we know that change in displacement per unit time is known as velocity. So we write from here velocity represented by v. So we have a is equals to v into में dv by ds. So by cross multiplying this, we have a ds is equals to v dv, and a लेट वी कंसीडर दैट हमारे पास ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, बी पॉइंट पे पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी v. ए पॉइंट पे था तब तक उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, सो s इज 0. और v पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे पहुंचा, तब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, सो वी कैन से दैट एज इज इक्वल्स टू s. और जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी या मूव करना स्टार्ट करने से पहले टाइम इज 0, एंड जब उसने बी पॉइंट पे पहुंचा उसने कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम किया, so we can say that t is equals to t. So these are the lower limits and these are the upper limits. So we integrate this equation between the lower limits and upper limits. So acceleration is behave like a constant for ds displacement एलिमेंट के लिए, एंड इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन देन वी राइट इट एज ए इंटीग्रेशन ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी, and s is equals to 0 to s is equals to s. This is the limit for ds and this is the limit for velocity. So we can write this equation as a integration lower limit upper limit ds is equals to lower limit upper limit v into में dv, and by solving this equation इसका जो इंटीग्रेशन आएगा that is s, और इसके लिए जो इंटीग्रेशन आएगा एक पावर ऐड कर दी और उसी पावर से हमने डिवाइड कर दिया. And now solving this equation between the limits, then we have a s minus 0 is equals to v square upon 2 minus u square upon 2. So as is equals to half v square minus u square, and v square minus u square is equals to 2as, or we can say that v square is equals to u square plus 2as, which is the required result, which is our third equation of motion, or we can say that this equation is called velocity displacement relation. So यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं. दीज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होंगी जब हमारा ए कांस्टेंट होगा, मींस एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होगा. दस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर वेक्टर इक्वेशंस, वाइल इक्वेशन थर्ड इज स्केलर. ये एक स्केलर इक्वेशन है नेचर वाइज, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी.
बिकॉज इसके अंदर स्टूडेंट्स 2as आ रहा है। एसेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी। सो हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी वेक्टर इक्वेशंस है, वाइल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्केलर इन नेचर।